नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 सेकंड न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से करेंगे। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। शिखर सम्मेलन के लिए 34 देश और 16 संगठन हैं। पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात सरकार का सबसे बड़ा इवेंट, कई व्यावसायिक संभावनाओं के खुलेंगे दरवाजे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जे बोक बोले, भारत और कोरिया के बीच बढ़ेगा सहयोग, भविष्य में व्यापार की संभावनाओं पर होगा विचार। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मोदी ने किए कई एमओयूज पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर किया यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत, पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रोड शो में भी हिस्सा लिया। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि हैं। पीएम मोदी के रोड शो पर अशोक गहलोत का बयान, कहा पहले भी हुए रोड शो और झूले भी झूले, मगर देश करता है अच्छे नतीजों का इंतजार। अहमदाबाद में पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम के स्वागत में कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य, हिंदुस्तान की संस्कृति के पेश की झलक। नीदरलैंड की राजदूत मारिसा जेरार्ड्स बोली, 45 कंपनियां भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। गुजरात को बताया भारत का प्रवेश द्वार, कहा भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं। वाइब्रेंट गुजरात समिट पर बोले थाई के राजदूत पट्टारत होंगचोंग, भारत में निवेश करने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी, गुजरात की तारीफ की, सांस्कृतिक पहलू को सराहा। पीएम मोदी के रोड शो पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा किसी को अपने साथ जोड़ना बुरी बात नहीं, अगर पीएम अपने आप को चेंज करेंगे तो परसेप्शन भी चेंज होगा। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कहा राजस्थान में भी होगी गुजरात मॉडल को लागू करने की कोशिश, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने पर फोकस होगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले, पीएम मोदी की सोच से गुजरात में हुई वाइब्रेंट समिट की शुरुआत, गुजरात के कोने कोने में पहुंचा विकास, नए निवेश और उद्योग से गुजरात के लाखों युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिले। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 के विजेताओं को बधाई दी, कहा वैश्विक मंच पर भारत का झंडा ऊंचा किया, ये उपलब्धियां और अटूट समर्पण हमारे देश के लिए प्रेरणा। पदभार संभालने के बाद अपने दफ्तर पहुंचे मंत्री कन्हैया लाल मीणा, राजस्थान सचिवालय पहुंचकर अपने विभाग का कामकाज संभाला, पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए करप्शन की कराएंगे जांच। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी का अजीबोगरीब बयान, कहा खूब बच्चे पैदा करें, पीएम मोदी बना देंगे मकान, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान बयान दिया। उदयपुर में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यात्रा में शामिल हुए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निकाली जा रही यात्रा, इसी कार्यक्रम में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी और बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा भी शामिल हुए थे। केरल में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल मनकुट्टाथिल गिरफ्तार, हिंसक मार्च निकालने को लेकर हुई कार्रवाई, बीते महीने सचिवालय तक निकाला था मार्च, हिंसक मार्च में पुलिस ने किया था बल प्रयोग। लंदन दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत और ब्रिटेन चाहता है मजबूत रणनीतिक संबंध, दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक, नगर निगम ने गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। हरनंदी नगर, गजप्रस्थ, दुधेश्वर नगर नाम पर हो सकता है विचार, अंतिम फैसला लेंगे सीएम योगी। फ्रांस में पकड़े गए हरियाणा के 35 लोग डोंकी रूट से जा रहे थे विदेश, मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा जल्द लाने जा रहे हैं कानून। दिल्ली में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत, मार्च तक चलेगा जन जागरण अभियान, 50 वार्ड्स में जाकर होगी साफ सफाई की जांच, चांदनी चौक इलाके में इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर जाने पर सियासी हलचल तेज है। बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम से भी रहे दूर, 14 जनवरी तक छुट्टी पर के पाठक। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का।
जेसीजे का हो सकता है बीजेपी में विलय। दिल्ली में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक के आवास पर हुई एसपी नेताओं की बैठक। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बोले, सभी सीटों को लेकर हुई चर्चा। 12 जनवरी को होगी अगली बैठक। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, हर राज्य के लिए गठबंधन की हो रही है बैठक। यूपी के लिए भी बुलाई गई अहम बैठक, जल्द होंगे बड़े फैसले। स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन पर टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप बोले, अखिलेश यादव के सामने रखा गया मामला। मौर्य के बयान पर लगाम लगाने की रखी गई मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर तंज। मालदीव विवाद पर बोले, पीएम मोदी हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं, हमें पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना, कहा लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक। लालू फैमिली के लिए करप्शन है गहना, एक दूसरे से लेते हैं भ्रष्टाचार करने की प्रेरणा। झारखंड में राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। संवैधानिक संकट को लेकर बातचीत की गई। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले का मामला। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुआ था हमला। राशन घोटाले में जांच करने पहुंचे थे ईडी के अधिकारी। और अब 9 सके न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कुछ मजदूरों को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता। दान देने वाले कार सेवकों को भी बुलावा आया। अयोध्या में खुलेगा विश्व का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल। अयोध्या में फ्रांस का ग्रुप करेगा निवेश। अयोध्या में डिजिटली स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी बनाया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने वाले रूट का लखनऊ कमिश्नर ने जायजा लिया। 22 जनवरी को अयोध्या में 8000 से ज्यादा वीवीआईपी हैं आमंत्रित। 40 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन के लिए मांगी गई अनुमति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वालों के लिए बनी टेंट सिटी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। उनके गुरु योगी अवैधनाथ के नाम पर रखा गया टेंट सिटी का नाम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, इस टेंट सिटी में ठहरेंगे 3000 साधु संत। 6 जगहों पर बनेगा भोजन। महान संतों के नाम पर रखा गया टेंट सिटी का नाम। आरएसएस का अयोध्या दर्शन का मेगा प्लान है। 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान। श्रद्धालुओं के आने, खाने और ठहरने के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को बांटी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में पर्यटक अब रामायण क्रूज का ले सकेंगे आनंद। क्रूज पर सवार होकर सरयू की बहती धारा से होकर रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे श्रद्धालु। एक बार में 125 लोग हो सकेंगे सवार। अयोध्या में सरयू नदी के बीचों बीच टापू पर बनेगा पंचवटी द्वीप। वाटर स्पोर्ट्स से लेकर लग्जरी कॉटेज की होगी सुविधा। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बनेगा मंडप। द्वीप की 75 एकड़ जमीन पर केंद्र बनाए जाएंगे। अयोध्या धाम पहुंचा 24 किलो अष्टधातु का घंटा। राम मंदिर की बढ़ाएगा शोभा। ईटा के जलेसर में 2 साल में करीब 100 कारीगरों की मेहनत और 25 लाख रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार। अयोध्या में राम मंदिर में लग रहे सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर आ गई है सामने। दरवाजे पर चढ़ी सोने की परत पर की गई है खूबसूरत नक्काशी। 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है दरवाजा। 13 और दरवाजे पर चल रहा है काम। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का प्रसिद्ध नारा देने वाले इंदौर के बाबा सत्यनारायण मौर्य को मिला आमंत्रण। राम मंदिर निर्माण समिति ने भेजा न्योता। सिख समुदाय ने तैयार किया श्रीराम डिब्बा। 22 जनवरी को रामलला के स्वागत में सिख समाज भी मनाएगा दिवाली। कानपुर के सिख व्यापारियों ने यूपी के अलग अलग गुरुद्वारों में भेजे प्रकाश सामग्री के 5000 बॉक्स। 108 फीट की अगरबत्ती के बाद अब पंच धातु से बना 1100 किलो का दीपक अयोध्या के लिए रवाना। कोटा पहुंचने पर दीपक का किया गया पूजन। वडोदरा निवासी अरविंद भाई पटेल ने बनवाया दीपक। अयोध्या में गुप्तार घाट को पर्यटन के हब के तौर पर विकसित करेगी योगी सरकार। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज समेत विकास की तमाम परियोजनाओं से गुप्तार घाट को मिलेगी नई पहचान। अयोध्या में शादी के निमंत्रण पत्रों में राम मंदिर की तस्वीर छापने की मांग बढ़ी। प्रकाशकों से वेडिंग कार्ड में राम मंदिर की तस्वीरें छापने की डिमांड कर रहे हैं लोग।
अयोध्या नगरी में पर्यटकों की बाढ़ से प्रकाशकों का बढ़ा है कारोबार। रामायण से लेकर कैलेंडर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ। रात 10 बजे तक दिखाई देती है खरीदारों की चहल पहल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर एसपी नेताओं के बयानबाजी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत। राम सबके हैं, किसी को निमंत्रण का नहीं करना चाहिए इंतजार। शिवपाल यादव के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार। जिनको राम की मर्यादाओं का है ज्ञान, वो अपनी विरासत पर करते हैं गर्व। शिवपाल ने बताया था कार्यक्रम में फिजूल खर्ची। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर बोले अशोक गहलोत। कहा, राम मंदिर बनाने में राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान। कोई बुलाए या नहीं, मैं बगैर बुलाए भी जाऊंगा अयोध्या। जम्मू के महंत राम स्वरूप दास का 3 दशक पुराना प्रण होगा पूरा। बाबरी विध्वंस के दौरान उनके 2 शिष्य शहीद हुए थे। राम मंदिर बनने तक रामलला के दर्शन नहीं करने का प्रण लिया था। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में 50,000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान। भगवान राम की मूर्ति और झंडों की भारी मांग। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद की चलो अयोध्या योजना। 200 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों लोगों को अयोध्या ले जाने की तैयारी है। घर घर अक्षत वितरण के साथ दिया जा रहा है न्योता। और इसी बीच में एक बड़ी खबर। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बड़ा बयान। कार सेवकों पर गोली चलाने को वो सही ठहरा रहे हैं। कहते हैं, तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने बीजेपी का कार्यक्रम बताया है और उस वक्त जब कार सेवा चरम पर थी और जब गोली चलाई गई कार सेवकों पर, वो उसको सही ठहरा रहे हैं। पक्ष में कहते हैं इसके कि तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। प्राण प्रतिष्ठा को वो बीजेपी का कार्यक्रम बता रहे हैं। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों की बात। बेंगलुरु में एक स्टार्टअप की सीईओ गिरफ्तार। गोवा में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 4 साल की बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी हुई। नहीं चाहती थी तलाकशुदा पति मासूम से मिले। गोवा के एक होटल में रुकी थी महिला। कर्मचारियों ने रूम में खून के धब्बे देख दी पुलिस को जानकारी। पुलिस ने छानबीन कर महिला को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला आया है सामने। 17 दिसंबर से लापता हिंदू युवती के परिजनों ने शादीशुदा मुस्लिम युवक पर बेटी को भगाने का लगाया आरोप। एसपी ऑफिस में लगाई गुहार। केरल के करिपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में मिला 2 करोड़ रुपए का सोना। 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक जापानी नागरिक शिकमा ताकियो भी शामिल। यूपी के अमरोहा में घर में अंगीठी जलाकर सो रहे 5 लोगों की मौत। 2 की हालत गंभीर। दम घुटने से हादसा हुआ। ठंड से बचने के लिए जला रखी थी अंगीठी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। एक ईरानी नागरिक भी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती गाड़ी की छत पर शराब पीने का वीडियो आया है सामने। सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर का बताया जा रहा वीडियो। आरोपियों की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में देर रात एक निजी बस में सवार महिला यात्री से रेप की वारदात। बस के परिचालक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार किया। मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। गुरुग्राम पुलिस ने मेघा नाम की 20 वर्षीय संदिग्ध युवती को गिरफ्तार किया। अभी तक दिव्या पाहुजा का शव नहीं हुआ बरामद। पंजाब के जालंधर में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे आरती से लूट। अज्ञात लुटेरों ने फायरिंग की। मंडी के आरती को गोली मारकर कार लूटी। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। आरोपी फरार। कानपुर में हैवानियत का शिकार छात्र कल्याणपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा किया है दर्ज। पुलिसकर्मी को भी किया सस्पेंड। और अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में।
मुंबई में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 से संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हो गई है। JN.1 के मामले में तीसरे नंबर पर मुंबई है। पुणे में सबसे अधिक मामले। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 166। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू कैंटर ने कई वाहनों को रौंद डाला। टक्कर लगने के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को पकड़ लिया। यूपी के नोएडा में क्रिकेट मैच के दौरान युवक की हार्ट अटैक से मौत हुई। रन लेते हुए मैदान पर गिरा युवक डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पेशे से इंजीनियर था 36 वर्षीय विकास। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गहरे नाले में गिरी कार। दंपति सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जुब्बल के चिंग कैची के पास हुआ हादसा। कार चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था। हरियाणा में 800 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अचानक लिया बड़ा फैसला। 20 से कम छात्र वाले स्कूलों को बड़े स्कूल में किया जाएगा मर्ज। दिल्ली में मालदीव के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों के संगठन कैट की मालदीव के साथ व्यापार संबंध बंद करने की अपील। मालदीव सरकार से माफी की मांग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। सूखे की वजह से घाटी के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी। लोगों के सहयोग से व्यवस्था बनाने में जुटा है प्रशासन। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के ढेर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बसों की कमी की वजह से यात्री बेहद परेशान। मदुरै से बसों की संख्या बेहद कम हुई। यात्रियों को बस स्टॉप पर 1 घंटे तक करना पड़ रहा बसों का इंतजार। गुजरात के द्वारका में पतंग महोत्सव का आयोजन। महोत्सव के दौरान नजर आ रही अलग अलग तरह की पतंगे। पतंगबाजी में करतब दिखाने के लिए जुटे पूरे राज्य से लोग। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात मौसम से जुड़ी खबरों की। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। आनंद विहार के पास बने रैन बसेरों में लोगों की भीड़। यूपी के मुरादाबाद जिले में सर्दी और कोहरे के आगे बेबस हुए लोग। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। घने कोहरे की वजह से घटी विजिबिलिटी। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश। आसमानी आफत की वजह से स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा। पारा गिरने से ठंड में इजाफा। लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में आज हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।